इस वीडियो में हम लोग देखेंगे केसी सिन्हा का एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर 12। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है एक आइसक्रीम शंकु में एक लंबवृत्तीय शंकु जिसकी ऊंचाई 14 सेंटीमीटर और वृत्ताकार सिरे का व्यास 5 सेंटीमीटर है। इसके सिरे पर एक अर्धगोला है जिसका व्यास वृत्तीय सिरे के व्यास के बराबर है। शंकु में रखे वर्ग का आयतन ज्ञात करें। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम क्षेत्रमिति का जब भी क्वेश्चन को हल करते हैं तो सबसे पहले फिगर बनाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यदि आप क्षेत्रमिति का अगर समझ जाते हैं, अगर फिगर को बना लेते हैं तो फिर आपके लिए क्वेश्चन बहुत आसान हो जाता है। तो आइए सबसे पहले हम फिगर को बनाते हैं। तो क्वेश्चन है कि एक आइसक्रीम शंकु, हमारा जो आइसक्रीम है वो शंकु है, आइसक्रीम शंकु में है। तो हम इसके लिए क्या करें, सबसे पहले एक शंकु बना लिए, एक लंबवृत्तीय शंकु जिसकी ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है। इसका जो ऊंचाई है यहाँ से यहाँ तक ये 14 सेंटीमीटर, h बराबर 14 सेंटीमीटर है और वृत्ताकार सिरे का व्यास 5 सेंटीमीटर है। इसका जो व्यास है अर्थात यहाँ से यहाँ तक व्यास 5 सेंटीमीटर है, तब इसका त्रिज्या 5/2 हो जाएगा। क्योंकि हम जानते हैं कि जो त्रिज्या होता है व्यास का आधा होता है। आगे क्वेश्चन कहता है इसके सिरे पर एक अर्धगोला है, तो हम क्या किए, इसके सिरे पर एक अर्धगोला बना लिए जिसका व्यास वृत्तीय सिरे के व्यास के बराबर है। कहने का मतलब जितना शंकु का व्यास है उतना ही व्यास इस अर्धगोला का भी है। कहने का मतलब जितना त्रिज्या शंकु का होगा उतना ही त्रिज्या इस अर्धगोला का भी होगा। अर्थात शंकु का त्रिज्या 5/2, तो गोला अर्धगोला का त्रिज्या यह भी 5/2 ही होगा। क्योंकि दोनों का जब व्यास समान है तो दोनों का त्रिज्या भी समान होगा। तो आगे कहता है शंकु में रखे बर्फ का आयतन ज्ञात करें। अर्थात इसमें कितना बर्फ आएगा, ये शंकु और ये अर्धगोला दोनों मिला करके इसमें कितना बर्फ आएगा हमें वो ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम शंकु का आयतन और ये अर्धगोला का आयतन निकालेंगे, हमें पता चल जाएगा कि इसमें कितना बर्फ है। तो हम लिखते हैं शंकु में रखे बर्फ का आयतन, शंकु में रखे बर्फ का आयतन बराबर शंकु का आयतन प्लस अर्धगोला का आयतन, शंकु का आयतन प्लस अर्धगोला का आयतन। तो शंकु का जो आयतन होता है वो 1/3 पाई r स्क्वायर h होता है, प्लस अर्धगोला का आयतन, तो अर्धगोला का आयतन 2/3 पाई r क्यू होता है, 2/3 पाई r क्यू होता है। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, यहाँ भी पाई है और यहाँ भी पाई है, यहाँ भी r स्क्वायर, यहाँ भी r क्यूब है, तो हम इनसे पाई r स्क्वायर को कॉमन कर लेते हैं, पाई r स्क्वायर, और 3 यहाँ भी है 3 यहाँ भी, तो 3 को भी हम कॉमन कर लेते हैं। तो बचेगा ये h प्लस 2 इंटू r, क्योंकि ये r क्यूब है, r क्यूब से r स्क्वायर जब कॉमन कर लेंगे तो एक r बचेगा। अब हम मान को रखते हैं, तो पाई का मान 22/7 होता है, r का जो मान है वो 5/2 है, तो 5/2 गुना 5/2 और बटा में 3, h का जो मान है वो 14 है, 14 जोड़ ये 2 गुना r का जो मान है वो 5/2, तो 5/2 लिखेंगे। अब 2 से 2 कट गया, तो 22 इसको 11 दूना 22 काट देते हैं, कट जाएगा, तो हमें मिलेगा 11 गुना 5 गुना 5 बटा 7 दूना 14, और इस 3 को भी हम गुना में लिख देते हैं, चूंकि भाग है ये गुना में लिखते हैं, यहाँ गुना में आ जाएगा, और ये 14 और 5, 14 5 19 हो गया, 19 हो गया। तो अब हम इन सबों को गुना कर लेंगे, 11 गुने 5 गुने 5 गुने 19, जब इसे हम गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 5225 बटा 14 42, 14
42 हो जाएगा। और जब 5225 में हम 42 से भाग देंगे तो ये 124.4, और चूंकि आयतन है तो ये सेंटीमीटर क्यूब होगा। ये हमारा आंसर हो गया। तो फ्रेंड्स, यदि मेरा वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों से शेयर करना नहीं भूलेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।